वेलकम। दिस इज ज़ीशान आलम। आज हम बात करने वाले क्लास 9 की लिटरेचर बुक बिहीव के चैप्टर द लिटिल गर्ल व्हिच इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। तो इस बिहीव की लिटरेचर बुक द लिटिल गर्ल जिसे लिखा है कैथरीन ने, और आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली द चैप्टर इज ऑल अबाउट अ लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची, और कैसे उसका एक नजरिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है अपने पेरेंट्स को लेकर, माँ बाप को लेकर, स्पेशली फादर को लेके। उसे बहुत ज्यादा डरती है, बहुत ज्यादा खौफ होता है, और बहुत ही निगेटिव पॉइंट उनके हमेशा वो सोचती रहती है। और वही फीलिंग्स फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग में कैसे बदल जाती है व्हेन शी ग्रोज अप। जैसे अगर हम लोग बचपन की बात करें तो पहले हम किस तरीके से माँ बाप को देखते थे, बहुत ज्यादा चिल्लाते थे, या बचपन में बहुत ज्यादा हम ओवर पैम्पर हो जाते थे कभी कभी किसी बात को लेके, माँ बाप ही हमें ओवर पैम्पर कर देते थे, और उसी चीज को लेके हम उन्हें एक पॉइंट पे गलत समझ लेते थे। लेकिन अगर वही पॉइंट अब होने लगता है लाइफ में, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें समझने लगते हैं, और हम समझ पाते हैं कि हाँ, पेरेंट वाज राइट, फादर वाज राइट एट दैट टाइम। तो वही फीलिंग्स, वही सोच, एक नजरिया जो बदला है उसी चैप्टर में एक लिटिल गर्ल के जरिए इस चैप्टर को बताया गया। तो वो जो लिटिल गर्ल है उसका नाम है कीविया अ लिटिल गर्ल, और मैकडोनल्ड्स जो उसका एक पड़ोसी है, और एलिस कुक। तो स्टोरी यहीं से शुरू होती है कि जब हम कीजिया की बात करें, वो सुबह उठती है, अपने पापा को देखती है, उसके पापा उसके कमरे में आते हैं, उसे कैजुअल सा किस देते हैं, गुड बाय किस, ऑफिस जाने से पहले। और कीजिया कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है अपने पापा से। उसके पापा चले जाते हैं, और जब वो सुनती है कि उनके पापा की जाने की आवाज हॉल से दरवाजे तक धीरे धीरे कम हो गई है, तो लगता है कि वो चली गई। फिर वो फाइनली अपने कमरे से बाहर आके हॉल में आती है, और फिर एक्सप्रेस कर पाती। कई बार ऐसा होता है कि पापा जब घर पे हैं तो लोग खामोश हो जाते हैं, बच्चे या सिबलिंग्स, भाई बहन, हम लोग चुप हो जाते हैं, इस तरह की चीजें होती है। तो कीजिया का भी यही होता है, जब पापा के सामने वो कुछ नहीं बोल पाती थी, खामोश हो जाती थी, डरी सहमी से रहती थी, और देखती थी कि पापा ऑफिस चले गए, फौरन आती थी अपनी मम्मी से, ग्रैंड मदर से, उन सबसे बड़े ज्यादा खेलने कूदने लगती थी और बातें करने लगती थी। फिर शाम का वक्त जब होता था, उसके पापा ऑफिस से आते थे, तो कीजिया सीढ़ियों के किनारे छिपी रहती थी। उसके पापा देखते थे, अपने बैग को रखते थे और कहते थे कि पानी लेकर आओ, न्यूज़पेपर आया या नहीं आया, या मेरा वो पेपर कहाँ है जो मैं टेबल पे रख के गया था, इस तरह की चीजें। फिर कीजिया की मम्मी कुछ ना कुछ लाने जाती, और कीजिया को कहती, कीजिया पापा आ गए हैं, उनके शूज को खोल दो, उनके बूट को निकालो। और कीजिया जाती है, कीजिया धीरे धीरे उनके जूतों को निकाल रही होती है, बहुत डरी हुई। तो वो कहती है कि बेटा जल्दी करो, पापा को देर हो रहा है, मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। इस तरीके से कीजिया और ज्यादा डर जाती। कीजिया जब भी उनके बारे में सोचती तो उनकी बड़ी बड़ी आंखें, बिग नेक, बिग हैंड, बिग लेग, और स्पेशली जब उसके पापा यॉर्निंग यानी उबासी लेते, यॉर्निंग करते, मुंह खोल के जब वो सांस लेते, तो और ज्यादा बड़ा मुंह वो देख के और ज्यादा डर जाती। इस तरीके से कीजिया के मन में अपने पिता को लेके बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट थी, और हमेशा किसी ना किसी बात को लेके डर लगा रहता था। उसकी मम्मी, उसकी जो ग्रैंड मदर थी यानी दादी माँ, कभी कभी संडे को कीजिया को भेजती कि जाओ मम्मी पापा के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, उनसे बात करो। तो कीजिया जब आती थी तो देखती थी कि उसके पापा या तो सोफे पे लेटे हुए हैं और अपने चेहरे को रुमाल से ढक के हैं, उसकी मम्मी कुछ ना कुछ पढ़ रही है। तो ज्यादा वो जेल नहीं कर पा रही थी, ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी पिताजी से, पापा से ज्यादा बात नहीं हो पा रही थी। और उनके फादर का बहुत ही जल्दी यानी नेक्स्ट वीक बर्थडे आने वाला था। तो उसकी दादी माँ उनको कहने लगी यानी कीजिया को कि तुमने कुछ सोचा है कि पापा को क्या गिफ्ट दोगी। तो कुछ सजेस्ट वो करने लगी, और कहने लगी कि तुम उनके लिए पिन कशन यानी एक तकिया बनाओ खूबसूरत सा, जो उनको गिफ्ट करो। तो कीजिया सोचने लगी हाँ ये ठीक रहेगा, और कीजिया ने वो पिन कशन बनाया। पिन कशन बनाने के लिए उसने तीनों साइड से उसको सिल दिया था, बस एक साइड खुला हुआ था क्योंकि उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्टिफिंग करने के लिए, कुछ ना कुछ भरने के लिए चाहिए था। तो वो सोची क्या रखूं, क्या भरूं। तो वो अपनी मम्मी के कमरे में जाती है तो कुछ नहीं मिला, पापा के कमरे में गई तो देखी कि मतलब मम्मी के कमरे में गई तो देखा कि पापा के टेबल पे बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे नोट्स रखे हुए थे, और उन कागजों को, उन नोट्स को वो उठाकर, फाड़कर टुकड़ों में उस तकिए के अंदर भर देती है, और तकिए का जो आखिरी यानी चौथा हिस्सा था वो भी सिल देती है, ताकि उसके फादर खुश होंगे, एक गिफ्ट मिलेगा। और वो रख देती है, अभी बर्थडे में कुछ दिन बाकी है, छुपाकर, ताकि वो सरप्राइज गिफ्ट हो सके। और उसी रात घर में बहुत ज्यादा हंगामा, शोर शराबा होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पापा का वो एक इंपॉर्टेंट नोट था, इंपॉर्टेंट लेटर था जो नहीं मिल रहा। वो पूरे घर में कोहराम मचा देते हैं, सब ढूंढने लगते हैं, उनकी मदर, ग्रैंड मदर। फिर ढूंढते ढूंढते उसकी मम्मी कीजिया के पास आती है और कहती, कीजिया क्या तुमने पापा के वो लेटर, वो नोट्स देखे? तो कीजिया कहती है कि मैंने तो उसको पिन कुशन में डाल दिया। उसके बाद कीजिया की मम्मी बहुत ज्यादा चिल्लाती, क्योंकि बच्ची थी, उसे पता नहीं था, ये इनोसेंट हरकत है उसकी, जो उसे पता नहीं था। कीजिया की मम्मी बहुत ज्यादा उसे चिल्लाती, उसका हाथ पकड़ के सीढ़ियों से नीचे लेकर उसको आती है, और कीजिया के पापा के सामने बताती है। कीजिया के पापा बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा
डर जाती है कीजिया और कहती है कि इसे फौरन लेकर कमरे में भेज दो और इसे सुला दो, है ना। और वो सुनने को कुछ भी तैयार नहीं थे। कीजिया चुपचाप अपने आप को कवर कर लेती है, बिस्तर में अपने आप को रैप कर लेती है और सोई हुई रहती है और देखती है कि दरवाजा खुलता है और उसके पापा आ रहे हैं। शैडो देखा उसको और उसके पापा के हाथ में एक रूलर है यानी एक स्केल, जिससे वो कीजिया को पीटने वाले हैं और कीजिया को कहती है कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ, है ना। वंस फॉर ऑल यू शुड नॉट टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें उन चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए जो तुम्हारा नहीं है। कीजिया को एक लेसन सिखाना चाहते थे और कीजिया बहुत धीरे से अपनी उन मुलायम पिक पाम्स को हाथ बढ़ाते हुए डरी हुई और उसकी फादर्स को रूलर से स्टिक से 2-3 लगाते हैं ताकि कीजिया को एक लेसन मिले और कीजिया बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद कुछ ही देर बाद कीजिया की दादी माँ उसको अपने शॉल में गले लगा के अपने पास इम्प्रेस करके बैठी रहती है एक चेयर पे और कीजिया को कहती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे पिताजी को समझाया लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो कुछ सुन नहीं रहे थे, तुम सुबह तक सब भूल जाओगी। और वो बड़े मायूसी में और बड़े इनोसेंट तरीके से कहती है कि भगवान ने पापा क्यों बनाया, पापा कोई अच्छी चीज नहीं होती। ये सब वो मन में सोच रही थी, एक इनोसेंट सवाल जिसके मन में आ रहे थे। और अगले ही दिन वो देखती है कि उसके घर के बगल में मैकडॉनल्ड्स रहता था। मैकडॉनल्ड्स के 5 बच्चे थे और उसके घर की लकड़ी की एक दीवार थी जिसमें एक सुराख सा एक होल जिससे वो देख सकती थी उस बार कि मैकडॉनल्ड्स का एक छोटा बच्चा माओ जो उसके कंधे पे बैठ के खेल रहा था, 2 छोटे बच्चे उसके कोट के पॉकेट को पकड़ के घूम रहे थे और सब कुछ ना कुछ अलग तरह का गेम खेल रहे थे। तब कीजिया का नजरिया फादर को लेके बदल जाता था। तो वो सोची नो नॉट ऑल फादर इज सेम, सारे पापा एक जैसे नहीं होते, ये थोड़े अलग हैं जो मैकडॉनल्ड्स थे। और इस तरीके से एक दिन होता है कि उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है और ग्रैंडमदर और मम्मी दोनों ही हॉस्पिटल चली जाती हैं। हॉस्पिटल जाने की बजाय पापा उनके ऑफिस में होते हैं और कीजिया यानी द लिटिल गर्ल शी वाज लेफ्ट अलोन, वो अकेले घर में रहती है और अकेले घर में रहती है और डर लगने लगता है, रात का वक्त हो जाता है। तो एलिस उसको बिस्तर पर लेके जाती है और कहती है कीजिया तुम सो जाओ। कीजिया कहती है कि अगर मुझे नाइटमेयर आ गया, कोई डरावना सपना, कोई डरावना ख्वाब आ गया तो, जबकि मुझे अक्सर आते रहते हैं, तो वो एलिस कहती है कुछ नहीं होगा तुम सो जाओ। उसके वो सॉक्स यानी मोजों को उतार कर उसको सुला देती है और कीजिया सो जाती है। और उससे एक यूजुअल नाइटमेयर आता था और वही नाइटमेयर उस रात भी उसे आया कि एक बुचर, एक कसाई एक चाकू लेकर और एक रस्सी लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है और यही ज्यादातर उसको नाइटमेयर आता था। और फिर अचानक जब वो बहुत ज्यादा करीब आने लगा उसके, कीजिया बहुत जोर से चिल्लाने लगी ग्रैंडमदर ग्रैंडमदर, क्योंकि वो पापा के ज्यादा क्लोज थी नहीं इसीलिए फादर नहीं बल्कि ग्रैंडमदर चिल्लाती थी और चिल्लाने लगी ग्रैंडमदर। शी वाज शिवरिंग, बहुत ज्यादा कांप भी रही थी। तो देखा कि बगल में उसके पापा एक कैंडल लेके खड़े और कहा क्या बात हुआ, इतना क्यों डर रही हो, इतना क्यों चिल्ला रही। और वो पिताजी के सामने भी जब बोलने की बारी आती थी तो लड़खड़ाने लगती थी, स्टिमरिंग कर लगती थी, फॉल्टिंग, शी स्टार्ट्स गेटिंग स्टैमरिंग, वो उसकी जबान लड़खड़ाने लगती थी और वो कुछ बोल नहीं सकी। इसके बाद उसके पापा ने उसको बताया, उसने देखा कि एक नाइटमेयर देखा, फिर उसके पापा उसके बगल में सोए हुए थे, उसके साथ कीजिया भी सो गई और कीजिया जो थी अभी भी आधी सोई हुई आधी डरी हुई है। वो एक ड्रेडफुल एक भयानक सी मुस्कान जो उस कसाई की उसने ख्वाब में देखा, उसे देख के वो ड्रेडफुल स्माइल देख के बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन उसने देखा कि वो अपने पिताजी के शोल्डर के नीचे सर रख के और उसके टी शर्ट को बहुत जोर से पकड़कर वो सो रही थी और उनके पिता को भी लगा कि कीजिया अभी भी डरी हुई है। तो उन्होंने कहा कि अपने पैर को मेरे पैर पे रब कर लो, यू विल फील वार्म और तुम्हें अच्छा लगेगा। और कीजिया ने ऐसा ही किया। फिर कीजिया को पिताजी का एक पॉजिटिव यानी पापा का एक पॉजिटिव साइड देखने लगा और कीजिया उन्हें कस के पकड़कर सो गई, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड उसे महसूस होने लगे, ग्रैंडमदर से भी ज्यादा हार्ड महसूस होने लगे। और कीजिया का यहीं से पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया और समझ में आने लगा कि उसकी जो फियर थी वो अंडरस्टैंडिंग में बदलने लगी। और हियर द स्टोरी एंड्स। ये स्टोरी बेसिकली इज ऑल अबाउट द फीलिंग्स टुवर्ड्स द पेरेंट, स्पेशली फादर, तो फीलिंग्स फ्रॉम फियर टू स्टैंडिंग। एक लिटिल गर्ल की एक सोच जो डर से लेकर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचती है और इसी को नरेट किया, इसी को समझाया गया है एंड रिटन बाय कैथरीन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।